जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव की हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल हमें मिल जाता है। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भक्ति करनी चाहिए। प्रातःकाल सुबह सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नान करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा तथा साथ ही श्रावण मास महत्म्य की कथा को अवश्य सुनना चाहिए या इनका पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इन सभी कर्मों से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 12वें अध्याय की परम मंगल परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे मुनिवर, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत की कथा को कहूंगा, संपूर्ण विधि को बताऊंगा। इसे आप श्रद्धा भावना से सुने। इस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म आदि करके संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर जी की अर्चना करें। इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगतपते, हे सुर सत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से इस भवसागर से पार हो सकता हूँ। आप कृपा करेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के लिए 16 वायन दंपतियों को दें। मैं महादेवी भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें कि मैं इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए तथा फल प्राप्त करने के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत करके उसी समय उद्यापन करें। यूं अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण करके व्यास जी की अर्चना करें। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, ये सब कार्य सदा ही पूरी श्रद्धा भावना से युक्त होने चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में श्रद्धा भावना विशेष रूप से प्रमुख मानी गई है। सनत कुमार जी ये बात सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे दयालु, इस व्रत को पहले किसने किया है? इसका कौन सा महात्म्य है? इस व्रत का उद्यापन कैसे होगा? ये सब कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। आप तो सदा ही भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते आए हैं। इस प्रार्थना को भी आप स्वीकार कीजिए। ये सारी कथा आप मुझे सुनाइए ताकि हमें भी इस बारे में सब कुछ मालूम हो सके। आज सनत कुमार जी की इस प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, पूर्व समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उस राजा के 2 रानियां थी, जिनका नाम महादेवी और विशाला था। दोनों ही रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य, मुस्कान युक्त, मनोहर, कमल सदृश नेत्र वाली थी। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को बड़ी महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार की कामना से वन में गया है। वहां पर सिंह, शार्दूल, वारहा, अरना, भैंसा,
हाथी का शिकार करके प्यास से पीड़ित होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देखकर उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया है। अप्सरा गणों की भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते उन्होंने देखा है। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा है, आप यह क्या कर रही हैं? वे कहने लगी हैं, हे राजन, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा है, हे देवियों, इस व्रत की विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहिए, क्योंकि मुझे इसे सुनने की बड़ी इच्छा है। उन अप्सराओं ने कहा है, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती जी और शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और वाम हाथ में स्त्रियां बांध लें। इसके पश्चात अप्सराओं ने सारी विधि बताई है। यह सुनकर चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न करके सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया है। राजा ने कहा है, हे देव देवशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा कीजिए। इस तरह देवी का व्रत करके राजा अपने घर आ गया है। भुजा में डोरे को देखकर अति क्रोधित होकर बड़ी रानी ने पूछा कि ये क्या बांध कर आए हो? इतना कहते ही बड़ी रानी ने उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा है, हे प्रिय, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी है। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देखकर आश्चर्य माना है। आश्चर्य युक्त होकर उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा पर बांध लिया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे विप्रवर, छोटी रानी की भगवान में बड़ी आस्था थी। वो धर्म को मानती थी, लेकिन जो बड़ी रानी थी वो भगवान की भक्ति नहीं करती थी। इसलिए छोटी रानी ने उस डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया था। जिस दिन से छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा पर बांधा है, उस दिन से राजा अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। छोटी रानी के प्रति राजा को अधिक प्रेम हुआ है। और इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त होकर वन में चली गई हैं। बड़ी दुखी हुई हैं। वहां पर जाकर महादेवी का चित्त से ध्यान करके पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं जाकर निवास किया है। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा है, अरे पिशाचिनी, चली जा। हे मुनिवर, ऋषि मुनि जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बड़ी रानी को देखकर जान लिया कि इसने भगवान की भक्ति का अपमान किया है, व्रत का अपमान किया है। बड़ी रानी दुखी होकर वन में घूमने लगी है। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई है। उसी समय रानी के आगे देवी दया करके प्रकट हुई हैं। अपने सामने देवी माँ को प्रकट हुआ देखकर बड़ी रानी ने माँ देवी के आगे दंडवत प्रणाम किया है और स्तुति करने लगी हैं। हे देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्तों को वरदान देने वाली माता, आपकी जय जयकार हो। हे शंकर मां मांगे, आपकी जय हो। हे मंगले, हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। हे मुनिवर, इस प्रकार भक्ति भावना के द्वारा बड़ी रानी ने देवी माँ को प्रसन्न किया है, वर प्राप्त किया है, गौरी अर्चन तथा व्रत किया है। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आए हैं। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है। सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इस व्रत के प्रभाव से दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग करके समृद्धि प्राप्त की है। उनके राज्य में सदा सब लोग सुखी रहते थे। कोई भी व्यक्ति वहां पर दुखी नहीं था, क्योंकि राजा स्वयं भगवान की भक्ति में लीन थे। जिस नगर का राजा भगवान की भक्ति में लीन होगा, धर्म कार्यों में लगा होगा, उसकी प्रजा भी सदा सुखी रहती है।
हे मुनिवर, जो भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भक्ति करते हैं, धर्म को पूरी तरह से मानते हैं, वो सदा ही सुखी रहते हैं। जो मनुष्य धर्मों का पालन करेगा वो सदा सुखी रहेगा। जो धर्म को नहीं मानेगा, जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसके जीवन में ना चाहते हो भी दुख आ ही जाते हैं। हे मुनिवर, अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा इस संसार के सभी सुखों को भोग कर शिवलोक में चले गए हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने आज श्रावण मास मध्यम के 12वें अध्याय की कथा को सुनाया है। बड़ी सुंदर कथा है जिसमें भगवान शिव ने स्वर्ण गौरी व्रत की महिमा को बताया है। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति धर्म कर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, वो ना चाहते हुए भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए और इस श्रावण मास में भगवान शिव की प्रीति प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सब धर्मों का पालन करना चाहिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास मध्यम के 12वें अध्याय की कथा को आज आपने सुना। आपसे निवेदन है कि श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास मध्यम की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास मध्यम की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।